इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 गोधूली भाग 2 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का हिंदी बुक है और इसका काव्य खंड, जिसको आप लोग पदखंड के नाम से भी जानते हैं। काव्य खंड, ये जो काव्य खंड है इसका फर्स्ट चैप्टर जो है गुरु नानक द्वारा रचित था। इसका अर्थ, क्वेश्चन आंसर सब बता दिया गया है, प्ले लिस्ट में है, चेक कीजिए। इसमें हम आपको बताएंगे इसका दूसरा चैप्टर जो रसखान द्वारा लिखित है, प्रेम आईनी श्री राधिका, और दूसरा पद इन्हीं का है, करील के कुंजन ऊपर बारो। तो समझ लीजिए आपको क्या क्या बताया जाएगा। इसमें हम आपको बताएंगे सबसे पहले इनके जीवनी के बारे में, जो मेन ऑब्जेक्टिव आपसे सॉल्व हो जाए, मुख्य बिंदु। उसके बाद इसका हिंदी अर्थ आपको बताएंगे, ये प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे और इससे अलग से ऑब्जेक्टिव ऑप्शन सहित आपको बताएंगे। मतलब इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या कोचिंग क्लास में भी अगर छूट गया है तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले चलिए लेखक परिचय हम जान लेते हैं। लेखक का नाम रसखान है, जिनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान, और इनका जन्म 1548 ईस्वी में एक पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। यह जहांगीर के समकालीन थे, जिस समय जहांगीर का शासन था उसी समय ये भी थे। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु 1628 में, जन्म 1548 में। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट का भी हम समय लास्ट में आपको देंगे। यह दिल्ली में पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। दिल्ली पर जब मुगलों का अधिकार हो गया था, पठान राजवंश में थे, और मुगल जब शासक आया तो यह दिल्ली से भाग खड़े हुए। मतलब ये दिल्ली से क्या हुए, भाग गए, क्योंकि दूसरा राजा का शासन आ गया, और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में मग्न हो गए। और ब्रजभूमि में जहाँ पर कृष्ण रहते थे वहाँ कृष्ण भक्ति में मग्न हो गए। रसखान मूल रूप से मुसलमान थे, फिर भी इन्होंने जीवन भर कृष्ण भक्ति का गान किया। मुसलमान होते हुए भी कृष्ण जी का गुणगान किया। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। सूफी उसको कहते हैं जो जात धर्म से अलग हटकर जो रचते हैं। इनकी रचनाओं को भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो भी प्रशंसा किए। देखिए आगे, देखिए गोस्वामी विठल नाथ जी ने कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति देखकर अपना शिष्य बना लिया। इन्हें कौन शिष्य बना लिया? गोस्वामी विठल नाथ ने। बचपन से ही यह प्रेमी स्वभाव के थे। प्रेमी स्वभाव के मतलब बचपन से ही होता है ना, प्रेम करना, प्रेम करते थे। बाद में यही प्रेम ईश्वरीय मतलब अलौकिक प्रेम में बदल गया। बाद में वही प्रेम इनको ईश्वर से हो गया। कृष्ण भक्ति से उत्प्रेरित होकर ब्रजभूमि में रहने लगे, और कृष्ण भक्ति से उत्प्रेरित होकर ये ब्रजभूमि में रहने लगे और वहीं मृत्यु तक रहे। रसखान कृष्ण का लीला पदों में नहीं बल्कि सवैया किसको कहते हैं? हिंदी का एक वर्णिक होता है छंद, जिसमें 4 गो पंक्ति होता है, में किया गया है। और इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अब प्रथम पद है और इसका अर्थ इसमें दिया गया है। चलिए पहले हम अर्थ इनका अर्थ यहाँ पर लिखा गया है, आपको हम एक एक करके अर्थ को समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद, प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद, मोहन छवि रसखानी लखी, अब दीर्घ अपने नाही, ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। अब इस पंक्ति का अर्थ देखिए। रसखान कवि कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना और श्री कृष्ण जो नंद के बेटा थे प्रेम का रूप है। प्रेम रूपी बाग में दोनों माली मालिन के जैसे है। जैसे कि बगीचा में माली मालिन होता है ना रखवाली करने के लिए, तो प्रेम नामक बगीचा की कृष्ण राधा माली मालिन हैं। एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता है। रसखान कवि कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण को देख लेते हैं तो किसी और को देखने का मन नहीं करता है, अर्थात आंखें इन्हीं दोनों को देखती रहती है। रसखान ने जब से कृष्ण के छवि को देखा है उसका नयन अपना नहीं, आंख अपना नहीं रहा है। क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छुटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। दूसरा इसका पंक्ति है, देखिए, मो मन मानिक ले गयो चितई चोर नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नई ननी लागियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। देखिए इसका अर्थ होगा कि मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूँ। मतलब बिना मन का मेरा मन इच्छा रहित तो हो गया है। मैं श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। लेखक अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहते हैं, लेखक जो है अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा हूँ उसने मेरा मन चुरा लिया है। हर पल कृष्ण एवं राधा की सुंदरता को बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं। ये तो पहला पंक्ति था, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, प्रथम पद। अब दूसरा पद जो है क्या बोल रहा है? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर की ताजी डारो, 8 सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। देखिए इसका अर्थ क्या होगा। कवि रसखान अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करते हुए
कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज्य का त्याग कर दूंगा। अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे श्री कृष्ण चराते थे तो 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूंगा। दूसरा इन्हीं का पंक्ति है, रसखानी कबो इन आंखें सो ब्रज के बनवाग तटाग निहारो, कोटे की रोकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। कवि का कहना है कि जब से मेरी आंखों ने ब्रज के जंगलों, निकुंजों, तालाबों तथा करील के सघन कुंजों को देखा है, तालाबों को देखा है, तब से यही इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर उपवनों की सुंदरता के सामने करोड़ों महल नीच प्रतीत होते हैं, अर्थात ऐसे कीमती महल को छोड़कर कृष्ण जहाँ रास लीला करते थे वहीं निवास करूं। ये रसखान का मन कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर हैं। कवि ने स्वयं को बेमन का क्यों कहा है? 2018 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा था। कवि रसखान का मनमोहन जो कृष्ण की छवि में डूब गया है, उस नंद के चहेते हुए रसखान के मन को चुरा लिया है, इसलिए कवि उस अब बिना मन का यानी बेमन हो गया है। कवि के मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, इसीलिए कवि बिना मन के अर्थात बेमन हो गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में दीवाना हो गए हैं। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूरी तरह उस युगल में, उस जोड़ी में रम जाता है, इसलिए उन्हें लगता है इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया। तीसरा है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा या अथवा। इसी क्वेश्चन को दूसरा प्रकार से पूछा गया है, रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? 12 में, 15 के कंपार्टमेंट में और 14 के कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा था। कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम में युगल को प्रेम भरे नयन से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका की माली मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। आगे देखिए, रसखान रचित सवैये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। 2012 और 14 में ये पूछा था। रसखान रचित सवैये में ब्रजभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सवैये में उन्होंने कहा है कि ब्रजभूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कंटीली झाड़ियाँ सुखदायक है क्योंकि यहाँ भगवान के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। 5वां प्रश्न है, रसखान के द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। जिसका उत्तर होगा, प्रस्तुत दोहे में सवैये छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। कहीं कहीं तदभर और तत्सम के समासिक रूप भी मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस चैप्टर में इसका प्रश्न उत्तर आपको हम बता दिए हैं। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, चलिए हम उसको जानेंगे और आप ऑब्जेक्टिव का जवाब भी दीजिएगा। लास्ट में लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आपने कितने का सही जवाब दिए। क्वेश्चन है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? क अकबर, ख हुमायूं और गौ जहांगीर। किसका था? तो इसका उत्तर होगा गौ जहांगीर। ठीक है। अगला आपका है, किसने कहा था मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो कौन कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने शिक्षा दी? यहाँ पर होगा किसने दीक्षा दी। ठीक है। तो बल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोरखनाथ। तो किसने दी? गोस्वामी विट्ठलनाथ। चौथा है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? बनारस, ब्रजभूमि, महरौली, हस्तिनापुर। तो भी आपको बताए थे कहाँ गए? ब्रजभूमि। अगला है, डॉक्टर विजयेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? 1616 ईस्वी में, 1618 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में। कब हुए? 1618 ईस्वी में। रसखान का जन्म कब हुआ? 1531 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में, 1537 ईस्वी में। कब हुए? 1533 ईस्वी में। आगे है, 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब, लाहौर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो दिल्ली में हुआ था। अगला है, प्रेमायनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने हैं? 4 हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी आगे बढ़ते हैं। टोटल आपको 19 ऑब्जेक्टिव बताएंगे हम। लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। देखिए अगला आपका जो प्रश्न है, दान लीला में कितने छंद संकलित हैं? 9, 11, 13, 15। तो कितने हैं? 9 हैं। अगला है, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में संकलित किया गया है? सुजान रसखान, अष्टायाम, दान लीला। इनमें से कोई नहीं। तो किस में किया गया है? दान लीला में किया गया है। माली मालिन किसे कहा गया है? 2021 में क्वेश्चन पूछा था। राधा कृष्ण को, सीताराम को, पार्वती शिव को। तो राधा कृष्ण को कहा गया। इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? राधा कृष्ण को, रसखान को। ये भी 2019 में पूछा गया है। कृष्ण को कहा गया है। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया छंद, धारा काव्य, मुक्तक में, रीति मुक्त काव्य धारा में।
तो सवैया छंद में। ठीक है, अगला प्रश्न है सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान की, रसखान की, मियाँजान की, नसीर की? तो किसकी है? रसखान की। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो रसखान थे। अनामिका, प्रेमगंज, जीवनानंद दास कौन थे? रसखान थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान थे। सुमितानंद पंत थे, प्रेमगंज थे, बीरेन्द्र डंगवाल कौन थे? तो रसखान थे। आगे बढ़ते चलिए, देखिए अगला प्रश्न आगे है रसखान की कृति कौन है? प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृक्ष कट्टिकम, पृथ्वीराज रासो? तो प्रेम वाटिका है। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? रसखान, रविदास, विठलनाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है प्रेम वर्णन का अर्थ क्या होगा? प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना, तो प्रेम के रंग होगा। अगला है माली मालिन कौन सा समास है? द्विगु, अव्यभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व? तो क्या होगा? द्वंद्व समास। तो इस वीडियो में हमने आपको रसखान जो दूसरा चैप्टर था इसका अर्थ, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है। आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अगला चैप्टर आप देखना चाहते हैं, 10th की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।